नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुकरण गुप्ता है। आज मैं फिर अपने पाइनियर्स कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको कुछ नया बताने आया हूँ। हमारे लास्ट वीडियो में हमने 5 यूजफुल टिप्स पढ़े थे जो आपके काम को 2x बढ़ाते हैं। आज हम उसी वीडियो के एक नेक्स्ट पार्ट को क्रिएट करने जा रहे हैं। 5 और यूजफुल टिप्स एमएस वर्ड के जो आपका टाइम भी बचाएंगे, आपके काम के अंदर बहुत हेल्प करेंगे और सबसे मेजर चीज आपके काम को प्रोडक्टिव बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, जो सबसे पहला शॉर्टकट है, उसके लिए पहले हम एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। ये मैंने एमएस वर्ड ओपन कर लिया। हमारा सबसे पहला टॉपिक इज शिफ्ट प्लस F3। सबसे पहला शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3। देखिए हमारे पास यहाँ पे विंडो में एक एमएस ऑफिस में एक चेंज केस का ऑप्शन आता है जिसमें हम सेंटेंस को लोअर केस, अपर केस या कैपिटलाइज ईच वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, फिर अपर केस में कन्वर्ट करेंगे या कैपिटलाइजेशन ऑफ ईच वर्ड, हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो कैपिटल करेंगे। हमें ऐसा नहीं करना। हमें इसी टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और F3 से देखिए आप ये बोल्ड भी हो रहा है, कैपिटल भी हो रहा है, सॉरी कैपिटल हो रहा है, स्मॉल केस में आ रहा है और हर का वर्ड फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो बड़ा भी हो रहा है। सो ये F3 शिफ्ट प्लस F3 जो है ये एक साइकिल चलता है लोअर केस, अपर केस और ईच वर्ड कैपिटलाइजेशन, जो आपकी फॉर्मेटिंग में आपको बहुत हेल्प करता है। मैं इसको आपको फिर से बता देता हूं, थोड़ा बोल्ड करके, बड़ा करके। हम लोगों ने सेलेक्ट किया, प्लस शिफ्ट दबाया, शिफ्ट के साथ F3 को प्लस किया। ये देखिए ये हमारा जो केस है, जो आपका अल्फाबेट केस है, ये चेंज हो रहा है। ठीक है। फर्स्ट थिंग इज हमारा जो फर्स्ट शॉर्टकट था वो था शिफ्ट प्लस F3। सेकेंड शॉर्टकट, अब उस पर चलते हैं। देखिए हम लोग काफी सारे पैराग्राफ्स या हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें हम बहुत सी एडिटिंग करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये मैं कुछ एडिटिंग किया हूँ जिसमें मैंने बुलेट पॉइंट्स रख लिए, बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया। अब हमारे पास बहुत मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को अगर हमें प्रॉपरली, कई बार हम फॉर्मेटिंग तो करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, तो उन फॉर्मेटिंग्स को अगर हमें हटाना है तो हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी जो फॉर्मेटिंग है वो रीसेट हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट करूंगा। मैं इसको यहां से वापस उसी पोजीशन पे ले आता हूं। मेरे पास बुलेट्स, मेरे पास बहुत मेजर डॉक्यूमेंट्स थे। मैंने उन डॉक्यूमेंट्स में बहुत सी चेंजेस की थी, बहुत फॉर्मेटिंग की थी। किसी में बुलेट्स लगाए थे, किसी का साइज चेंज किया, किसी का फॉन्ट चेंज किया। तो इन सब को अब मैं भूल गया कि मैंने किसका क्या किया था और मुझे वापस उसको एक नॉर्मल फॉन्ट में लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट जो है वापस एक डिफॉल्ट मोड पे आ जाएगा। ये डिफॉल्ट मोड मेरे को हेल्प करता है एक नॉर्मल बैकग्राउंड को क्लियर करने में। मींस मेरे को नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए, उसी टेक्स्ट को मुझे आगे प्रेजेंट भी करना है। तो ये एक आपके लिए लाइफ सेवर हो सकता है। अगर आपके पास लार्ज डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनके ऊपर काम कर रहे हैं, काम करते करते आप भूल गए कि आपने कौन कौन से फॉर्मेटिंग उसमें यूज की है, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग की आपने क्या क्या फॉर्मेटिंग यूज किया, आप उस फॉर्मेटिंग को यहाँ से आप टोटली खत्म कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास आता है शॉर्टकट, दैट इज हाउ टू इंसर्ट डेट ऑटोमेटिकली। देखिए आप डेट या टाइम ऑटोमेटिकली अगर आपको इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑल्ट शिफ्ट और डी, ये आज की डेट आ गई। और वैसे ही अगर हमें प्रेजेंट टाइम चाहिए तो ऑल्ट शिफ्ट और टी, हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट टाइम भी शो कर सकते हैं। अगेन आपको इसमें ब्लैंक लाइन को शो करना है। ये ऑल्ट शिफ्ट और डी जो है ये आपके एज अ प्रोफेशनल आप लोगों के लिए एक बहुत मेजर हीरा है। इसको आप किसी भी डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हो। ऑटोमेटिकली करंट डेट और करंट टाइम को अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप
ऑल्ट शिफ्ट और डी को प्रेस कीजिए या ऑल्ट शिफ्ट और टी को प्रेस कीजिए। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, और टाइम के आगे मैं लिख देता हूं ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी। तो ये हमारा थर्ड शॉर्टकट था जो हमें टाइम बचाने में हेल्प करता है। अब देखिए, कई बार हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होते हैं जिनके ऊपर हम लोग हेडिंग लिख देते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं हेडिंग, ठीक है। इस हेडिंग को इस हेडिंग को मुझे चेंज करना है, और चेंज इस ढंग से करना है कि भैया मुझे इसमें कुछ नया डिजाइन शो करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट जो है वो मैं यूज करूंगा। मुझे अपनी हेडिंग को सेट करना है, कुछ नई हेडिंग्स यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो उसके लिए हम एक नया शॉर्टकट यूज करते हैं जिसको हम कहेंगे कंट्रोल ऑल्ट 1। देखिए हेडिंग का स्टाइल चेंज हो गया। कंट्रोल ऑल्ट 2 प्रेस करूंगा तो सेकेंड हेडिंग आ जाएगी। कंट्रोल ऑल्ट 3 प्रेस करूंगा तो थर्ड हेडिंग आ जाएगी। इस ढंग से हम अपनी हेडिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ये हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं इन्हीं के हिसाब से। मैं इसको पूरा सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल ऑल्ट 1 प्रेस करता हूं, ये देखिए। कंट्रोल ऑल्ट 2 प्रेस करूंगा, ये देखिए। कंट्रोल ऑल्ट 3 प्रेस करूंगा तो मेरा फॉर्मेट भी चेंज हो रहा है, मेरी हेडिंग्स भी चेंज हो रही है। ये नेविगेशन, अगर आप नेविगेशन पेन यूज कर रहे हैं या टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज कर रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनली स्ट्रक्चर करना है, तो आपको क्लीन फॉर्मेटिंग की बहुत जरूरत होती है। तो उसके लिए आप ये फोर्थ शॉर्टकट ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 1 और 2 और 3, इन तीनों को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं फिफ्थ शॉर्टकट की तरफ। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया, ये हमने सेलेक्ट कर रखा है, मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि हेडिंग का साइज चेंज करना है, तो मैं इसको पहले सेलेक्ट करूंगा, यहां से हेडिंग का साइज, फॉन्ट साइज जो है इसको इंक्रीज करूंगा। मुझे ये नहीं करना, मुझे हेडिंग का साइज जो है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड चेंज करना है। उसका शॉर्टकट आता है कंट्रोल शिफ्ट, और आप देखिएगा ग्रेटर देन का ऑप्शन होगा आपके कीबोर्ड पे, उसको प्रेस करेंगे तो फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे, लेस देन का ऑप्शन होगा, उसको प्रेस करेंगे तो आपका फॉन्ट साइज कम हो जाएगा। इंक्रीज करने के लिए आपको ग्रेटर देन, और डिक्रीज करने के लिए आपको लेस देन का जो ऑप्शन है उसको चूज करना पड़ेगा। मच फास्टर काम करना है तो आपको डिजाइनिंग करनी है या आपको डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस लानी है, तो आपको इन शॉर्टकट्स की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। तो क्विकली रिकैप करते हैं। हमारा सबसे पहला शॉर्टकट जिसमें हमने केस चेंज किया था, मैं फिर से यहां पे रिपीट कर रहा हूं, मैंने इसको चेंज किया, शिफ्ट प्लस F3 दबाया, ये देखिए, ठीक है। दूसरा, मुझे पैराग्राफ में रीसेट करना है, कंट्रोल शिफ्ट N दबाऊंगा तो पूरा पैराग्राफ स्टाइल रीसेट हो जाएगा। तीसरा, मुझे डेट्स इंसर्ट करनी है तो मैं ऑल्ट शिफ्ट और D प्रेस करूंगा तो डेट आ जाएगी, प्रेजेंट डेट जिसको आप करंट डेट कहते हैं। ऑल्ट शिफ्ट और T प्रेस करूंगा तो करंट टाइम आ जाएगा। देखिए ऊपर 11:08 है, अभी प्रेजेंट टाइम 11:12 है। और लास्ट हमारे पास जो आता है वो आता है कंट्रोल शिफ्ट और जस्ट कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का ऑप्शन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का ऑप्शन। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये आपके लिए शॉर्टकट्स जो हैं ये बहुत काम के रहते हैं। तो इन्हीं शॉर्टकट्स को यूज करके हम लोग अपने जो फॉर्मेटिंग है या अपना जो वर्ड की डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रॉपर एडिटिंग करने में हम टाइम सेव कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको यूज कीजिए, इन शॉर्टकट्स को यूज कीजिए, अपने काम को प्रोडक्टिव बनाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके लाइक्स ही हमें और ज्यादा मोटिवेट करेंगे, इससे ही और वीडियोस बनाने में। नमस्कार।